इस पेशेंट ने ओपीडी में आते ही सबसे पहले तो अपने फ़ोन से अपने पेरेंट्स की बात कराई, क्योंकि इनकी माताजी का इलाज हमारे पास से ही हो रहा था। उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जिनको काफ़ी आराम था। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अपने बच्चे को भी हम हमारे यहाँ से ही वो इलाज कराएंगे। तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताना शुरू किया बच्चे के बारे में, अपनी बच्चे की तकलीफ़ें बताई। उनको लग रहा था कहीं बच्चा सारी बातें ना बता पाए। बच्चा बार बार क्या कैमरे की तरफ देख रहा था। उसको पता था कि मेरा रिकॉर्ड जो है सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, वो हमारी वीडियो लगातार देखता है। तो सबसे पहले हमने क्या, बच्चा जो रिपोर्ट करा के लेके आया था वही देखना उचित समझा। इनको पेरेंट्स को हमने फ़ोन पे सांत्वना दी कि भी आप निश्चित रहें, हम अपने हिसाब से बच्चे को अच्छे तरह से देखेंगे। आप कितना भी बता रहे हो, जब तक मरीज़ नहीं बताएगा मैं उसको एग्जामिन नहीं करूँगा तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा। जब मरीज़ मेरे पास आ गया तो आपका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर बच्चा नहीं बताएगा तो मैं आराम से पूछ लूँगा इसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो उसकी सबसे पहले हम रिपोर्ट ही देखते हैं जो ऑलरेडी करा के आया होता है। उसके बाद बच्चे को हम बताते हैं, पूछते हैं उसकी कंप्लेंट। मरीज़ अपने शब्दों में अपनी तकलीफ़ें बताता है। सबसे पहले हम उसकी पूरी कंप्लेंट सुनते हैं। और मरीज़, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सबसे पहले वही तकलीफ बताता है जो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। बच्चे को क्या बुखार आता था, हाँ हफ्ता 10-10 दिन बुखार आता रहता था, 10-15 दिन दवाई कराते थे ठीक हो जाता था। 15-20 दिन बाद फिर से क्या इसको बुखार आना शुरू हो जाता था। यानी कि जब भी टाइफाइड, इसको बार बार रिपीट टाइफाइड आता था। जब भी टेस्ट कराते थे रिपोर्ट में टाइफाइड की पुष्टि होती थी। तो इन्होंने मेरी काफ़ी वीडियो देखी थी। इनकी मदर का मेरे पास ट्रीटमेंट हो रहा था। इनका पहले से ही डिसाइडेड था कि अगर मदर को आराम मिला तो ये भी मेरे पास से इलाज कराएंगे। तो इनकी मदर को पूरा आराम था, इसलिए इनके पेरेंट्स ने बच्चे को मेरे पास भेजा। बच्चे का हम क्या है, पहले वाइटल एग्जामिनेशन करते हैं। ये चीज़ें मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि ये 4 चीज़, बीपी, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, ये चारों चीज़ मैं खुद ही देखना पसंद करता हूँ। किसी स्टाफ के ऊपर भी मैं इसमें डिपेंड नहीं रहता हूँ। बच्चे का बीपी अपरेटस में बांध देता हूँ, पल्स ऑक्सीमीटर उंगली पर लगा देता हूँ, जिसमें हम पल्स रेट और इसका ऑक्सीजन लेवल चेक कर देते हैं और उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। क्योंकि ये चारों चीज़ जब तक आप एग्जामिन नहीं करोगे तो क्या है, पेशेंट की आपको सही कंडीशन का अंदाज़ा नहीं आता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है, इन 4 वाइटल पे ही डिपेंड करती हैं। तो ये जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो इसके आगे हम, वैसे तो ये बुखार का पेशेंट था, फिर भी इसको साथ में खांसी भी थी, इसलिए ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये डॉक्टर को अपने हाथ से खुद चेक करने चाहिए, स्टाफ के ऊपर ना डिपेंड रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी आपका जो वेरिएशन होता है वो आपके डिसीजन को चेंज कर सकता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें जितनी भी ओल्ड मेथड होते हैं, जैसे कि थर्मामीटर जो मैं यूज़ करता हूँ, पारे वाला यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी बेटर होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल थर्मामीटर। और बीपी अपरेटस मशीन भी मैं अपनी क्या है पारे वाली ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, और क्योंकि इसकी भी बेटर एक्यूरेसी होती है। इस जैसे कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। साथ के साथ हम बच्चे क्या है बीपी चेक करते हैं और साथ के साथ उसकी क्या चेस्ट का एग्जामिनेशन भी करते हैं। लेकिन जो मरीज के साथ वाला था वो बंदा बीच बीच में अपनी बातें घुसा रहा था, जो अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाह रहा था। मैंने उनका कहा कि आप मुझे एग्जामिनेशन करने दीजिए, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको जो भी पूछना बाद में पूछ लीजिएगा, या आप अपने मरीज को ले आना ना, तभी उसको डिस्कस करने का फ़ायदा है। ऐसे ही आप मुझे बगैर मरीज के आप कंप्लेंट बताते रहोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं, उनका भी मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करता हूँ। कारण यही है, या बहुत सारे ऐसे कॉल भी आते हैं, सर मुझे ये बीमारी है, आप इसका गारंटी से इलाज करते हो, तो मैं उनको कोई जवाब नहीं। वहाँ जब तक आप मेरे पास आओगे नहीं, आप किस चीज़ की गारंटी मांग रहे हो, या फिर आप जो बीमारी मुझे बता रहे हो क्या वो सही बीमारी? अगर आप बीमारी सही बता रहे हो तो उसका तो इलाज नेट पे भी पॉसिबल है, आप इंटरनेट पे देख लीजिए। कहीं ना कहीं क्या होता है, डायग्नोसिस जो होते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस का होता है कि मिलता जुलता डायग्नोसिस, ऐसे में क्या मरीज ठीक नहीं हो पाते। वही कारण है कि हम पेशेंट को एग्जामिनेशन करना बेटर प्रेफर करते हैं, उसको ओपीडी में देखना प्रेफर करते हैं जी। पर्सनली देखने के बाद क्या है, बेटर डायग्नोस हो पाता है, तभी मरीज मेरे ज़्यादा ठीक होते हैं। बच्चे की मैं चेस्ट भी एग्जामिनेशन करता हूँ, उसमें एक माइल्ड से क्रेपिटेशन थे, क्योंकि लंबे टाइम से इनको बार बार टाइफाइड के अटैक आते थे। वैसे तो ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे देश में मैंने जनरली देखा कि एक प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से बार बार मरीज को क्या रिपीटेशन होती है इस टाइफाइड फीवर की। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर को तो इसका ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं पता है, क्योंकि वो उसको हफ्ता 10 दिन दवाई देते हैं, उससे वो रिलीफ आ जाता है और वो फिर से क्या है 15 दिन बाद रिपीटेशन हो जाता है। कारण क्या है इसका रिपीटेशन होने का? क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया, वो हमारे होस्ट बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने में स्मॉल होती है, लेकिन उसका अगर लेंथ की बात करें तो वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि पूरा हमारा एलिमेंट्री कहना 9 मीटर यानी कि 27 फीट का होता है। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन करीबन 20 से 21 फीट की अकेली होती है। उसके अंदर जब कोई बैक्टीरिया आपका है तो वो आपका ईजिली
एलिमिनेट नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी हम एलोपैथिक मेडिकेशन या कोई भी दवाई हम खाते हैं तो वो उसको कंट्रोल करती हैं, लेकिन जब वो कुछ परसेंटेज में भी रह जाता है तो जैसे ही पेशेंट की नेक्स्ट टाइम इम्यूनिटी लो पड़ती है तो वो फिर से क्या है आपको टाइफाइड आना शुरू हो जाता है। तो हमने पेशेंट को गाइड किया कि भी आप 20 से 25 दिन और ट्रीटमेंट लेना, उसके बाद इसकी वैक्सीनेशन भी कराना। बहुत सारे डॉक्टर का ये भी कहना होता है कि विडाल टेस्ट एक बार पॉजिटिव जिसका आता है तो वो आता ही रहता है, वो वापस नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हर पेशेंट का क्या है, एक विडाल जो नेगेटिव आ जाता है उसके बाद ही मैं पेशेंट को वैक्सीनेशन करता हूं, क्योंकि इसमें एक कंजुगेटेड वैक्सीन भी आती है जो क्या है 1 साल तक असरदार रहती है, और अनकंजुगेटेड भी आती है। तो उसको भी हम डिटेल में मरीज को समझा देते हैं किस तरह से हम पहले उसको ठीक करेंगे, उसके बाद उसको वैक्सीन लगाएंगे, ताकि इसको रिपीटेशन जो बार बार टाइफाइड की हो रही है वो ना हो। दूसरा, साथ में एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको भी क्योर करना जरूरी होता है। बच्चे की हमने देखा कि पैलर प्रेजेंट थे, उसकी रिपोर्ट में भी पता था कि एनीमिया है, जिसको क्या है हर डॉक्टर इग्नोर कर रहा था। बार बार उसको टाइफाइड के लिए ट्रीटमेंट दे रहे थे, उसको एंटीबायोटिक खिलाया जा रहा था, पैरास्टामोल डाइक्लो वगैरह उसको दे रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मेन प्रॉब्लम पे डिटेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको एनीमिया भी है मरीज को, उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी था। लीवर में इफेक्ट आया हुआ था, पैलर प्रेजेंट थे, उसका भी ज़रूरी था। हालांकि हमने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, उसके हमने बच्चे की आंखों में देख के ही अंदाज़ा लगा लिया कि लीवर पे इफेक्ट है। बच्चे को भूख भी नहीं लग रही थी, पूरी हिस्ट्री हमने ली, और बच्चे ने कुछ प्रॉब्लम खुद बताई थी। कुछ हिस्ट्री लेने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर कितने अच्छे से आपको देखता है, ऑब्जर्व करता है। और कुछ डॉक्टर को जल्दी होती है फटाफट निपटाने की, लेकिन मैं अपना काम बड़ा तसल्ली से करता हूँ, आराम से मरीज देखता हूँ, जिसमें पूरी हिस्ट्री ली जाती है। बच्चा बार बार आप देख पा रहे कैमरे की तरफ देख रहा था, ये 1 हफ्ता पहले की बात है। उसके बाद बच्चा ये रिपीट में भी आ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये रिपीट एग्जामिनेशन है, ये 22 तारीख को 5 दिन बाद फिर आया था बच्चा जबकि है, और इसका फीवर उतर चुका था। लेकिन हमने इनको बताया कि अभी मेडिकेशन नहीं बंद करनी है, पूरा कोर्स करना है, तभी आगे इसको फिर दवाई बंद करके इसको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो ये पेरेंट्स भी बड़े समझदार लगे, उन्होंने कहा सर आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, क्योंकि हम तो परेशान हो चुके हैं इसके बार बार बुखार की वजह से, बार बार ट्रीटमेंट होता है, बहुत कॉस्टिंग आती है, इससे अच्छा एक बार ढंग से हो जाए मैं अच्छी है। ये उनकी मदर भी कल यानी कि 22 तारीख को आई थी रिपीट अपनी दवाई लेने के लिए। बच्चा भी 5 दिन बाद आया था। मैंने रिकॉर्ड भी ये 5-6 दिन बाद ही कर रहा हूँ, क्योंकि कई इतनी ज़्यादा वीडियो होती हैं, कौन सा उठाएं टॉपिक, कौन सा जो अच्छा सा टॉपिक नज़र आता है उसके ऊपर वाली वीडियो हम उठाना प्रेफर करता है। बच्चे ने भी रिक्वेस्ट करी थी सर मेरे वाली वीडियो को ज़रूर डाला, क्योंकि मैं आपकी हर रोज़ वीडियो देखता हूँ।